सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन चौधरी और आज हम चर्चा करेंगे आधार वर्ष दोहराव और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर। हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ श्री ए.के. भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। आपका प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार। ए.के.बी. जब हम बेस ईयर रिवीजन की बात करते हैं, आधार वर्ष दोहराव, जिसके बारे में जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने बात की थी कि इसमें दोहराव रिवीजन जरूरी है, वो अभी लागू किया गया है। दिसंबर 2025 के महीने में जो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति 1.33% था और अब दोहराव रिवीजन के बाद जनवरी का मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन 2.68% है। तो इसको लेके आपकी क्या सोच है? जो बदलाव जो हुआ है वो एक मौलिक बदलाव है। ये नॉर्मली जो ये रूटीन एक्सरसाइज नहीं है। ये जो आंकड़ों का जो दोहराव करना या बेस ईयर का दोहराव करना, ये कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं है। ये बहुत ही एक मौलिक परिवर्तन है। उसका मेन जो लक्ष्य था वो लक्ष्य था कि किस तरह से जो मुद्रास्फीति या महंगाई उसका आकलन किया जाए और वो आकलन किस तरह से हमारी जो अर्थनीति की जो कंजम्पशन पैटर्न जो है और जो मार्केट की जो इस वक्त आकृतियां हैं और किस तरह से हम डेटा को उपलब्ध कर सकते हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए इसका दोहराव किया गया है बेस ईयर का और स्टैटिस्टिकल रिवीजन हुआ है। तो उसके लिए साफ जाहिर है कि जो मुद्रास्फीति का दर जो है वो 2.75 में आया है जनवरी को। हालांकि जैसे आपने बताया कि दिसंबर में पुराने आधार वर्ष के मुताबिक, जो पुराना आधार वर्ष था वो 2012 का था, उसके मुताबिक वो 1.33 था। इसका कारण बहुत सारे हैं, पर जो मौलिक कारण जो है वो है कि जो इस जो नए आधार वर्ष के मुताबिक जो मुद्रास्फीति का दर आकलन किया गया है उसमें वस्तुएं जो हैं, वस्तुओं की संख्या बढ़ गई है। 259 थी पहले, अब 308 वस्तुओं का आकलन किया जाता है। उसी तरह जो सर्विसेज जो थी, सेवाएं जो हैं, उनका जो नंबर था पहले 40 सेवाएं उनका अंतर्गत था, ये अब वो 40 से बढ़कर 50 हो गया है। तो जाहिर है कि अगर आप ज्यादा वस्तुओं की और ज्यादा सेवाएं को इसका नजर करके आप इसका मुद्रास्फीति का एक आकलन करेंगे तो इसमें वृद्धि जो है वो हम कह सकते हैं। पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी जो प्राइस कलेक्शन सिस्टम जो है वो काफी विस्तृत हो गई है और आधुनिकीकरण हुआ है उसका। क्योंकि इस विस्तार से और ये आधुनिकीकरण से मैं समझता हूं कि जिस तरह से दामों का जो परिवर्तन जो होता है, महंगाई की जो परिवर्तन जो होती है, दर की जो परिवर्तन होती है, उसको कैप्चर करना, ये मैं समझता हूं कि और भी रियलिस्टिक हुआ है और भी बेसिक हुआ है। रूरल या अर्बन कहिए या ऑनलाइन मार्केट्स का एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। जो पुरानी जो आधार वर्ष और पुरानी जो सिस्टम जो थी, जिस तरह से हम उसका आकलन करते थे उपभोक्ता दर, उसमें ऑनलाइन की कोई ज्यादा गिना नहीं जाता था। जैसे कि करीबन 12 ऑनलाइन मार्केट से ये जो नया जो एक बेस लाया गया है, नया सिस्टम जो लाया गया है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का निर्माण करने का, ये हुआ है जो बड़ा है इसीलिए क्योंकि इसका आधुनिकीकरण के साथ साथ इसका काफी विस्तार हुआ है। काफी नई चीज इसके अंदर आ गए हैं जो पहले नहीं थी। ए.के.बी. जब हमने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन से बात की श्री अग्रवाल से, तो उन्होंने कहा कि अभी जीवन शैली में काफी परिवर्तन आया है, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, और इस जीवन शैली के वजह से जो सर्विसेज सेवाएं हैं उसका वेटेज में बदलाव आया है, उसके महत्व में बदलाव आया है और जो वस्तु है उसके में भी बदलाव आया है। कितनी संख्या है, जैसे आपने बताया कि 308 आइटम्स हैं वस्तु में और सर्विसेज में अब 50 हैं, और वेटेज जो है सेवाओं की वो है 30% और वस्तुओं की जो महत्व है वो भी उसमें बदलाव आया है। तो इस उपभोग को देखते हुए आपको लगता है कि ये जो आरबीआई गवर्नर का जो नीति है कि इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को 4% के भीतर रखे, वो एक तरीके से वो निर्णय भी उनको मिल गया है,
तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जहां पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो वॉलेटाइल नहीं है वर्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज वॉलेटाइल है, जिसे हम कोर एंड नॉन कोर कहते हैं, तो इस पे आपकी क्या सोच है? क्योंकि कोर में जो होता है उसमें फ्यूल और सर्विसेज सेवाएं इंक्लूड नहीं है, तो इस पे आपकी क्या सोच है? देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए मैं समझता हूं कि ये जो एक नया मापदंड जो है वो और भी रियलिस्टिक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी मौद्रिक समीक्षा, नीति समीक्षा में इसका सहायता करेगा जरूर, कोई बात नहीं है। पर मैं आपको दो तीन चीज ये कहूंगा कि किस लिए सहायता करेगा। उसका प्रधान कारण ये है कि जो जैसे बहुत सारे ऐसे सेवाएं थी उनका पहले ज्यादा आकलन नहीं किया जाता था। जैसे कि समझ लीजिए टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं, और विभिन्न तरह के टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज अब इस कंजम्पशन प्राइस इंडेक्स में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इनको लाया गया है। जैसे एक बहुत बड़ा एक प्रचलन हुआ है, वो है जिसे हम कहते हैं कि OTT, ओवर द टॉप ऑनलाइन सर्विसेज। उसका जो पेमेंट होता है, उसका दाम बढ़ते हैं, घटते हैं, और उसका जो शेयर आ गया है इकोनॉमी में वो काफी बढ़ गया है। उसी तरह जैसे कि लोग आजकल विमान सेवा का और भी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वक्त हम ये टेलीकॉम की कहें या OTG की कहें या एयर फेयर्स, जो विमान सेवा की जो कॉस्ट वो भी अब इंक्लूड हो गई हैं। उससे अभी की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो एक नंबर जो है वो 2.75 हो या 4% से नीचे हो, मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए इससे काफी इसको सुविधा होगी अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करने में। इस वक्त जो एक डेटा कलेक्शन जैसे फ्यूल हुआ या रेलवे हुआ या पोस्टल चार्जेस जो ही, उसका भी अब सेंट्रलाइज्ड डेटा कलेक्शन होता है। और एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा है कि पहली बार जो ग्रामीण भारत में, ग्रामों में जो हाउस रेंट होते हैं, उसका कवरेज पहली बार लाया गया है। तो मैं समझता हूं कि जैसे जिस तरह से ऑनलाइन सर्विसेज या नए जो फ्यूल सिस्टम्स जो हैं, जैसे कि पुराने 2012 में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG या PNG का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता था उस टाइम, तो उसका अभी काफी कुछ अब लाया गया है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे जो व्यवसाय जो हैं, वस्तुएं हैं, सेवाएं, जैसे DVD हुआ, उसका एकदम विलय कर दिया गया है, वो अब इंडेक्स में नहीं है क्योंकि उसका इस्तेमाल ही नहीं होता। तो ये कि आधुनिकीकरण हुआ है, विस्तार हुआ है, और असली जिंदगी में आजकल की तारीख में जो हम उसका इस्तेमाल करते हैं उसका प्रतिफलन इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आ रहा है। ये बहुत ही लेटेस्ट बेस है, क्योंकि इसका जो बेस जो हुआ है वो है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के ऊपर बेस किया गया है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये काफी पुराना या आउटडेटेड हो गया है। मैं ये समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक समीक्षा की जो कमेटी जो है, उससे उनको ये काफी मदद मिलेगी, और जब वो अगली मौद्रिक समीक्षा करेंगे अप्रैल के महीने में, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए एक जो मापदंड जो होगा वो काफी सहायक होगा। तो जैसे आपने कहा कि जो प्राचीन वस्तु हैं, VCR, DVD, रेडियो, हॉर्स कार्ट फेयर्स, इन चीजों को हटाया गया है और अब शामिल किया गया है एयर फेयर्स, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रिसिटी और हाउसिंग कॉस्ट के जो दाम हैं वो भी अब शामिल किए गए हैं। इसलिए वस्तु की संख्या 308 है अभी। और सर्वेक्षण जो है वो अगर हम देखें तो वो लाइफस्टाइल, जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। हमने सेंट्रल बैंक की बात की, RBI गवर्नर, अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी 4 से 6 फरवरी को, और उन्होंने ये फैसला लिया कि जो ब्याज दरें हैं, रेपो रेट है, वो 5.25% ही रहे, वो अनचेंज रहा है। तो आपको लगता है कि शायद अप्रैल में इस आधार वर्ष के दोहराव पर CPI जो 2.75% आपने बताया जनवरी के लिए, उसमें आपको लगता है कि क्या ब्याज दर कम की जाएंगी या उसको भी अनचेंज रखा जाएगा? ब्याज दरें कैसी हो, किस दिशा में उनकी गति हो, किस तरह से उनका परिवर्तन हो, मैं समझता हूं ये मुद्दा जो है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो सदस्य जो हैं वो इसके ऊपर काफी विचार विमर्श करेंगे, कि उसके ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद वो तय करेंगे। तो ट्रेंड में जो आ रहा है, उनका पास जो मापदंड जो होगा, नहीं वो आधुनिक होगा, वो लेटेस्ट। जैसे आपने कोर और नॉन कोर की बात की, उसमें एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाया गया है। उसमें जो वेट्स होती हैं, इसका मतलब कि तो कितना तो तवज्जो कितना वो देते हैं, वो वेट्स में अगर फूड एंड बेवरेजेस जो है, जो कोर में आता है, फूड एंड बेवरेजेस का जो वेट जो है वो पहले 42.62 था,
पर वो घटकर अब 36.75 में आ गया है। इसका मतलब ये कि जो पहले जो एक फूड का जो एक रिफ्लेक्शन आता था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, उतना नहीं आएगा। तो पहले के अगर मौद्रिक नीति समीक्षा में अगर खाद्य वस्तु के दाम थोड़ा सा भी बढ़ जाता था तो वो सीपीआई में उसका प्रभाव काफी ज्यादा होता था। पर हम ये देखेंगे अब अगली मौद्रिक नीति समीक्षा के समय कि अगर खाद्य वस्तु के दाम थोड़ा बढ़ भी जाएं, क्योंकि उनका वेट्स कम हो गया है, सो उनका ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इम्पैक्ट कम होगा। और उसी तरह एजुकेशन सेक्टर, उसका वेट जो है वो बढ़ के 4% आ गया है। और वो एजुकेशन सेक्टर का चीजें जो इंक्लूड कर रहे हैं वो ना कि स्कूलों की फीस की बात की जा रही है, उसके अंदर प्राइवेट ट्यूशन का दाम कितना बढ़ रहा है, कोचिंग क्लासेस में कितना रेट, कोटा में कोचिंग क्लासेस दाम बढ़े कि नहीं, या लाइब्रेरी चार्जेस, तो ये सारी चीज वो एजुकेशन के कॉस्ट में वेट में आ गया है। उसी तरह हाउस रेंट बहुत बड़ा एक आधुनिकीकरण किया गया है। उसमें मैं समझता हूँ कि जो जिसे एम्प्लॉयर जो एक कभी कभी हाउस रेंट देती है वो सब्सिडाइज होती है, पर उस हाउस रेंट को इसमें इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो मार्केट जो हाउस रेंट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो हेल्थ केयर कॉस्ट है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना हेल्थ केयर कॉस्ट है, वो सर्विसेज में जैसे आपने कहा 40 से 50 हो गए हैं जो सर्विसेज, वो हेल्थ केयर सर्विसेज का वो इस्तेमाल करना इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नए बेस में, मैं समझता हूँ कि ये एक पूरी तरह से एक नया आयाम ये लाता है किस तरह से हम मुद्रास्फीति का आंकलन करें। एक भी अब मेरा अगला सवाल है आय पे, और उपभोक्ता का क्या कहना होगा इन नए आंकड़ों से, इस आधार वर्ष दोहराव से अब सीपीआई 2.75% हो गया है। कितना डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग उनके पास है, क्योंकि अगर हम अभी जो सीपीआई की जो कैलकुलेशन है उसमें भी परिवर्तन आया है। आपने जैसे कहा कि सेवाएं जो हैं वो 50 आइटम्स हैं और इसमें आपके वस्तु में 308 हैं, और इस यही नहीं, कोर एंड नॉन कोर जिसमें वॉलेटिलिटी है उसकी जो वेटेज है, जो नॉन वॉलेटाइल है वो भी बढ़ गया है और जो वॉलेटाइल है वो कम हो गया है। अब आप बताइए कि उनका क्या फीडबैक होगा जो आपके उपभोक्ता हैं। हमने जो 2.75% का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति का दर अब जनवरी के लिए तय किया है, जो अनाउंस हुआ है, वो ऑल इंडिया रेट है। पर अगर आप देखें मुद्रास्फीति का दर जो है वो विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं में काफी अब अंतर आ गया है। फूड एंड बेवरेजेस में देखें आप, या खाद्य वस्तुओं में, तो उसमें सिर्फ 2% का वृद्धि मुद्रास्फीति में हुआ है। पर अगर पर्सनल केयर और सोशल प्रोटेक्शन की जो वस्तुओं में देखेंगे उसमें काफी मुद्रास्फीति, या रेस्टोरेंट अकोमोडेशन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज में 3% से ज्यादा हुई है। हालांकि पूरी जो ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुद्रास्फीति का दर है वो 2.75 तक है, पर अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो उसका काफी परिवर्तन जो है उसको भी लोग समीक्षा करते हैं, उसको और देखेंगे। और एक बड़ी चीज ये है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन देखते हैं वो पहले क्या होता था कि विभिन्न प्रदेशों में काफी अंतर हुआ करता था, पर नए बेस में ये लग रहा है कि अंतर जो था पहले वो अभी कम हो गया है। रूरल अर्बन का जो डिफरेंसेस जो थे उसमें भी काफी जो अंतर कम हो गया है। एके भी शुक्रिया श्री एके भट्टाचार्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपनी राय दी इस आधार वर्ष दोहराव सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, क्योंकि ये आधार वर्ष दोहराव बेस या रिवीजन से अब गुजर रहा है इस नए सीरीज में, और जनवरी के आंकड़े हैं 2.75% सीपीआई। इस पे आपने विस्तार से चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया एके भी। नमस्कार श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में